Hello learner, welcome to the world of Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your mathematics mentor. Let's unfold today the another subtopic of the chapter statistics, that is mean deviation of a discrete frequency distribution. I hope आपने लास्ट ट्यूटोरियल अच्छे से वॉच आउट किया होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था कि मीन डेविएशन जो है वो हम जब करेंगे तो एक हम करेंगे अनग्रुप्ड डेटा के लिए, एक करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एक करेंगे ग्रुप डेटा के लिए. तो हम लोगों ने अनग्रुप्ड जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था यूजिंग द फॉर्मूलाज और द एल्गोरिदम. अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात किस चीज की करेंगे. अगर xi और fi, अब हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई है, क्योंकि जैसे पहले हमारे पास एनग्रुप्ड डाटा होता था, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस होती थी, अब उसके साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर xi और fi हमारे पास गिवन होंगे, इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देन द मीन डेविएशन फ्रॉम एन एवरेज a. फिर से वही चीज आ गई, मीडियन भी हो सकता है और यहाँ पे मॉड मीन भी हो सकता है, मॉड नहीं मीन भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है. जैसे कि हमने मीन डेविएशन में पहले डिस्कस किया था कि जो कैपिटल ए एवरेज की बात की जा रही है, वो यहाँ पे मीन भी होगा मीडियन भी होगा. तो उसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है. मीन डेविएशन क्या होगा, 1/N सिग्मा fi xi माइनस ऑफ a. ध्यान से देखना, यहाँ जो कैपिटल N है अब वो बन गया है सिग्मा fi, मतलब समीशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज दैट आर गिवन. कैपिटल A की वैल्यू रिमेन द सेम, जिसे हम xi माइनस a डेविएशन भी बोलते थे, di से भी रिप्रेजेंटेशन देते थे. अब हम यहाँ पे di लिखें या सिर्फ इतना लिख दें, वो इट इज वन ऑफ द सेम थिंग. तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, एल्गोरिदम देखो, सबसे पहले कंप्यूट द सेंट्रल वैल्यू, वही चीज आ गई. एवरेज जो कैपिटल A है, सबसे पहले हमें वो निकालना है, इधर मीन है या फिर मीडियन है. तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया. स्टेप नंबर 2 डेविएशंस निकालनी है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ di निकालना है. नेग्लेक्ट करना है di का साइन, उसे हमेशा मॉड di मतलब एब्सोल्यूट di ही रखना है. स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दीज डेविएशंस. अब हमें क्या करना है, इन डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है किन चीजों के साथ, उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज के साथ. जो FIs हमारे पास गिवन होंगे उनके साथ उनको मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये क्या चीज बन जाएगी हमारे पास, सिग्मा fi di. देखो मैंने यहाँ पे चीज बोली, आप इसी चीज को सिग्मा ऑफ fi di भी लिख सकते हो, जहां पर di रिप्रेजेंट करेगा xi माइनस ऑफ a को. एंड द लास्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना है, जो हमारे पास थर्ड स्टेप में सारे सिग्मा fi di आए हैं उन सबको डिवाइड कर देना है. किस चीज के साथ, कैपिटल N के साथ. कैपिटल N क्या है, सिग्मा fi के साथ. सो दिस इज द पर्टिकुलर एल्गोरिदम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ द मीन डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 की. कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन. ध्यान से देखो, मीन निकालने को बोला, तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ मीन निकालना होगा. अब देखो फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास आ जाती है तो मीन हमारे पास सेम नहीं रहता. क्यों, हमें पता है एक्स बार का मतलब होता है मीन, जिसे हम बोलते थे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल. पर जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तब वो सेम नहीं रहता. सेम नहीं रहता का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालने के लिए fi xi निकालना पड़ेगा. क्योंकि मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ. मीन का फॉर्मूला x बार हमारे पास होता था 1 ऑफ हमारे पास क्या चीज हो जाती है, द टोटल जो सिग्मास fi's हमारे पास होते हैं वो, मतलब सिग्मा ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मास ऑफ fi. हम कैपिटल N भी इस चीज को बोल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x बार हमारे पास हो जाएगा सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi. तो अब ये चीज निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें टेबल बनाना पड़ेगा. तो लेट मी टेक द टेबल फर्स्ट. हम सबसे पहले टेबल देख लेते हैं. सबसे पहली चीज xi's ऑब्जर्वेशन आ गए, fi's आ गए. fi's देखो मैंने ये सारे मेंशन कर दिए. अब हमें क्या करना है, सिग्मा fi निकालना. सिग्मा fi का मतलब था इनका टोटल. तो मैंने सबका टोटल कर लिया, इन सबका टोटल बन गया 44. अब हमें क्या करना है, एक और हमें टेबल में fi xi बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक fi को xi के साथ. तो मैंने क्या किया, देखो 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया 24. 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया 90. एंड सो गोज ऑन करते हुए सिग्मा fi xi निकाल लिया, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 660. अच्छा, यहाँ तक काम बन गया अपना मीन निकालने का. तो सबसे पहले मैं मीन को फाइंड आउट कर लेती हूँ. देख लो, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि fi's हमने निकाला, सम
ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर दिया और ये हमारे पास बन गया 44। फिर हमने FI निकाल दिया, इन सब का ऑब्जर्वेशंस का हमने सम कर लिया और वो हमारे पास बन गया 660। तो फर्दर देखो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किस चीज के साथ, 44 के साथ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास होता था x बार विच इज इक्वल टू सिग्मा FI जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 660 और डिवाइडेड बाय अपने पास क्या हो जाएगा 44। तो जब आप इसे सॉर्ट आउट करोगे तो देखो अपने पास क्या बन जाएगा, 11 4 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सॉर्ट आउट करेंगे तो x बार की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है 15, मतलब मीन हो गया हमारे पास 15, मतलब इसे कैपिटल A भी बोल सकते हैं, कैपिटल A हो गया हमारे पास 15। तो अगला टेबल हम किस चीज का बनाएंगे, डेविएशन मॉड xi माइनस a का, जिसे हम DI डेविएशन भी कहा करते थे। तो हमें क्या करना है, हर एक xi ऑब्जर्वेशन में से 15 माइनस करना है। तो देखो ऑब्जर्वेशन थी 3, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 में से 15 माइनस कर दिया तो बना -12 का मॉड दैट इज 12। अगेन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी 9, 9 में से 15 माइनस किया बना -6, मतलब उसे हम लिखेंगे 6। सिमिलर केस के साथ हमने सारी डेविएशन xi माइनस 15 बना ली। अब क्या करना था, नेक्स्ट fi को xi माइनस 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट टेबल हो गया, fi को xi माइनस 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया। देखो कैसे, 8 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ। सो लेट अस सपोज ओके, तो हमने क्या किया, 8 को मल्टीप्लाई किया किस चीज के साथ, देखो 12 के साथ, तो 8 इंटू 12 किया तो अपने पास बन गया 96। फर्दर देखो 10 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, ये बन गया 60 एंड सो गोज ऑन। आपको एडअप कर देना है और वैल्यू निकाल देनी है, वो आ गया 312। तो देखो एडअप किया 312 आ गया। अब हमारा काम यहीं तक तो खत्म नहीं था, क्यों, हमें तो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला अपने पास क्या था, मीन डेविएशन इज नथिंग बट 1 बाय कैपिटल N सिग्मा ऑफ xi fi माइनस ऑफ x बार बोल दूं, a बोल दूं, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग बच्चे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय कैपिटल N। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल N ओवर हियर, इट इज नथिंग बट 44। और हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखो, इट इज 312। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 312 डिवाइडेड बाय 44। तो इसे जब हम सॉर्ट आउट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, तो हमारे पास आंसर कुछ आ जाएगा 7.09। हेंस मीन डेविएशन जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 7.09। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। सो देखो मीन डेविएशन हमारे पास कितनी आ गई, 7.09। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप देखो आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन में मीन गिवन था, तो पहले मैंने मीन निकाला, उसके विद रिस्पेक्ट टू टेबल बनाया और टेबल बना के उसका आंसर निकाल दिया यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल जिसमें हम मीडियन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2 के साथ। वो क्या है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। हमें मीडियन निकालने के लिए बोला है, तो मीडियन निकालना है। अगर फ्रीक्वेंसी के केस में तो कैपिटल N देखना पड़ता था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि क्लास 10th में यही कॉन्सेप्ट होता था जिसे हम यूज करके मीडियन जो है वो निकाला करते थे किसी भी पर्टिकुलर डेटा सेट का। तो सबसे पहली चीज है, टेबल हम यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्साइज के लिए FIs भी चाहिए और FIs का सम हमें करना पड़ेगा, सिग्मा FI XI निकालना पड़ेगा। मतलब उससे पहले सिग्मा FI XI सिर्फ हम मीन के केस में निकाला करते थे, बट मीडियन के केस में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। सिग्मा FI XI हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो हम मीन के केस में निकालते थे। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं। XI हमारे पास आ गया, FI हमारे पास आ गया। हमने FI का सम कर दिया, क्योंकि ये कैपिटल N जो है वो हमें चाहिए है। क्यों चाहिए, क्योंकि मीडियन निकालना है। तो कैपिटल N हमें ध्यान से देखते हैं, कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास आ रही है 50। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 50/2। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 25। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर उसके बाद का काम हम शुरू करेंगे। अभी ये मीडियन नहीं है, अभी हमने शुरू करना है। दिस इज नॉट अ मीडियन, दिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस टू फाइंड द मीडियन। तो अब हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते थे, सबसे पहले 7 का 7 हो गया, 7 + 10 फर्दर आगे किया तो हमारे पास 10 हो गया। फर्दर प्रीवियस जितनी भी हमारे पास FIs है उनको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हो गया। प्रीवियस सारी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है उनको एडअप कर दो, मल्टीप्लाई नहीं, एडअप कर दो। एडअप कैसे, जैसे 7 था तो 7 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 7 + 3 + 8 हमारे पास 18 हो गया। फर्दर देखो 7 + 3 + 8 + 5 हमारे पास कितना हो गया, 23 एंड सो गोज ऑन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। अच्छा, अब हमें यहाँ पर मीडियन कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना। अभी हमने निकाला था n/2, n/2 की वैल्यू हमारे पास आई है 25। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके चेक करना है
कि 25 से ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई कर रही है। ध्यान से देखना, 25 से ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई कर रही है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 से ज्यादा कहाँ लाई कर रही है, 29 पे लाई कर रही है। तो मैंने क्या किया, इस चीज को कुछ हाईलाइट कर दिया इस तरीके से। तो ध्यान से देखना, 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारे पास, वो है xi, दैट इज 30। तो 30 हमारा क्या बन गया, मीडियन। ध्यान से देख लो मैंने कैसे किया है, कैपिटल N निकाला, कैपिटल N बाई 2 किया, वो 25 आया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। फिर मुझे ये देखना है कि 25 से ज्यादा वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई कर रही है, वो थी 29 पे। 29 के विद रिस्पेक्ट टू जो ऑब्जर्वेशन थी वो मेरे पास थी 30, तो ये मेरा बन गया मीडियन। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगी, मीडियन मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू, 30। अगर मीडियन 30 आ गया तो टेबल बनाना हम शुरू कर देते हैं किस तरीके से, डेविएशन xi माइनस 30, देखो ये डेविएशन हो गई di, जो किसके इक्वल थी, xi माइनस ऑफ डेविएशन के, मतलब कैपिटल A के कैपिटल A मतलब 30 हो गया मेरे पास। तो इसका हमने मॉड करना था, तो अब ये निकालना शुरू कर देते हैं। xi माइनस 30 का मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से 30 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 30 का मॉड, दैट इज 20। अगेन 15 माइनस 30 का मॉड हो गया 15, एंड सो गोज ऑन। तो ये हमारी सारी की सारी डेविएशंस आ गई। फिर हमें क्या निकालना था, fi को मल्टीप्लाई करना था डेविएशन के साथ, फ्रीक्वेंसी को डेविएशंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, 7 इंटू 20 हो गया अपने पास, तो 7 इंटू 20 हो गया 140। सिमिलरली 3 इंटू 15 हो गया, तो 3 इंटू 15 हो गया 45, एंड 8 इंटू 10 हो गया, 8 इंटू 10 इज नथिंग बट 80, एंड सो गोज ऑन करते करते सम अप कर देंगे, एड अप कर देंगे, तो ये बन रहा है 505। अब ध्यान से देखते हैं, 505 तक काम खत्म नहीं है, हमने मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n, कैपिटल ऑफ n जो रिप्रेजेंट करता है सिग्मा fi को, और ऊपर क्या हो जाएगा, सिग्मा fi डेविएशन di। तो ये हो जाएगा 1 बाय कैपिटल N। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल N, इट इज नथिंग बट 50। तो ये हो जाएगा 50 इंटू सिग्मा fi di की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, इट इज नथिंग बट 505। हेंस जब हमने इसे सॉल्व किया तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, 10.1। इसका मतलब मीन डेविएशन अपने पास आ गया 10.1, जो हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाला है, फ्रॉम द मीडियन निकाला है। तो देखो इसी तरीके से मीन डेविएशन जो है वो हम निकाल सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हेनेवर द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो वो हमने कैसे निकाला, यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 बाय कैपिटल ऑफ n सिग्मा fi di डेविएशन, जिसे रिप्रेजेंटेशन हम xi माइनस ऑफ कैपिटल A भी दे सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि ये जो क्वेश्चंस है वो मैंने किस तरीके से किए हैं, क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें हमेशा इसी पर्टिकुलर पैटर्न को या एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपका काम क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड यस कोई भी डाउट होगा तो क्या करना है, अनफोल्ड की वेबसाइट पे जाके आस्क योर डाउट सेक्शन पे अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, साइनिंग ऑफ।